हेलो दोस्तों, आप सभी को अभिषेक ऑनलाइन एकेडमी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात एक्सरसाइज 9.1 का कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमने पिछले क्लास में पहले प्रश्न को देखे थे। आज हम लोग दूसरा प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलते हैं, इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं एक पेड़ है, ये पेड़ धरती पे होगा तो ये भूमि हो गया। इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मान लेते हैं यहाँ से टूट गया पेड़ और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पेड़ का शिखर जो टूट जाता है ये जमीन को छूता है। यही जो पेड़ का ऊपर वाला भाग है यही टूट टूट करके ये जमीन को छूता है। कहने का मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो ये इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। तो ये पूरा ए बी ये पेड़ का ऊंचाई हो गया। और कह रहा है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बनता है। फिर उससे आगे कह रहा है कि पेड़ का पाद बिंदु ये हुआ। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो यहाँ छुआ है 8 मीटर है। तो ये नीचे वाला ये 8 मीटर दिया हुआ है। तो ध्यान देना है, हमें इसमें दो डाटा निकालना है, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर एक बार निकालने पर ये निकाल लें और दूसरी बार ये निकाल लें तो ये दूरी इसके बराबर हो जाएगा और ये दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो ए भी पेड़ का ऊंचाई है। लिखेंगे इसमें लिखेंगे दिया है ए बी एक पेड़ है जिसके पाद बिंदु से जमीन के बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर है एवं एंगल अर्थात थीटा 30 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई अर्थात ए बी बराबर वाट।
तो देखते हैं चलते हैं पहले थीटा के अनुसार ध्यान देंगे कि हम निकालेंगे भुजा BD के लिए, भुजा BD के लिए त्रिभुज DBC में ध्यान देना है। भुजा BD ज्ञात करना है तो ये DBC में आता है, और DBC में ध्यान देना है कि ये थीटा, थीटा के सामने P और जो बच जाता है वो B होता है। तो P निकालना है, B दिया हुआ है तो P भी किस में आता है, टेन थीटा में आता है, तो टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर P बटा B होता है। थीटा का मान 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री रखेंगे। P का नाम हो जाएगा BD और B का मान 8 मीटर दिया हुआ है। ध्यान देंगे कि टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यहाँ पे BD बटा 8, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो √3 को BD से गुना करेंगे तो √3 BD होगा और 8 का 8 होगा। अर्थात यहीं पे चलते हैं, BD का मान निकालेंगे तो BD बराबर 8, BD बराबर 8 और ये √3 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो BD का मान आ गया 8√3। पुनः ध्यान देना है कि अब हमको DC निकालना है, तो लिखेंगे पुनः भुजा DC के लिए, और ध्यान देना है कि ये B दिया है और ये थीटा के सामने P और B, तो ये हमेशा H ही होता है। तो B दिया है और H निकालना है तो B और H cos थीटा में होता है। तो निकालेंगे त्रिभुज DBC में cos थीटा बराबर B बटा H। थीटा का मान 30 डिग्री और B का मान है 8, H का नाम हो जाएगा DC, तो DC लिख देंगे। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ पे 8 DC गुना करेंगे √3 को DC से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ हो जाएगा √3 DC बराबर 8 दूना 16। यहाँ DC निकालेंगे तो √3 यहाँ बट्टा में चला जाएगा, तो DC का मान आया 16/√3। अब हम लिखेंगे चूँकि AD बराबर DC है, अर्थात पेड़ का जो टूटा हुआ भाग था AD, वही भाग जमीन को छुआ DC, तो ये AD और DC बराबर होगा, इसलिए लिखेंगे AD बराबर भी 16√3 होगा। लिखेंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई AB, तो ध्यान देना है यहाँ फिगर में AB निकालने के लिए हमको AD या जोड़ DB होगा। AD जोड़ DB, इतना जोड़ेंगे तो ये पूरा बराबर हो जाएगा, जिसका नाम AB हो जाएगा। तो चलते हैं, लिखते हैं इसको, AB बराबर AD जोड़ DB, तो AD का मान 16√3 और यहाँ पे AD का मान 16√3 है और BD का मान 8√3 है। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर √3 का लघुत्तम √3 हो जाएगा
और यहाँ पे 16 का 16 और 8 का 8 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 24/√3, हर का परिमेयकरण कर देंगे तो √3 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे। ऊपर भी हो जाएगा 24/√3 और यहाँ √3 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 8 24। तो यहाँ ऊंचाई आ जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा इसका 8√3 मीटर। यही इसका ज्ञात करना था। इसका हल यानी कि पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगा। अब चलते हैं इसी का तीसरा प्रश्न, एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर 3 पे। कह रहा है कि एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो एक 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए और एक फिसलन पट्टी उससे बड़े बच्चों के लिए लगाना चाहती है, जो शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई का है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलते हैं 2 फिसलन पट्टी बनाते हैं, गौर से देखेंगे इसको। ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए है, जो कि इसका ऊंचाई कह दिया है कि 1.5 मीटर है और ये जो है ये 3 मीटर है और ये कोण बनाता है 30 डिग्री का छोटा बच्चों के लिए और ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ढाल दे दिया है, जबकि उससे अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो बच्चों के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी, यही है फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी। यही है फिसलन पट्टी। इसका हम नाम दे देते हैं A B C P Q R। 2 फिसलन पट्टी बनाया गया है ABC आकार का और ये जो है PQR आकार का। तो चलते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे दिया है ABC एवं PQR 2 फिसलन पट्टी हैं, 2 फिसलन पट्टी है।
जिसमें AB की ऊंचाई 1.5 मीटर, जबकि PQ की ऊंचाई 3 मीटर है तथा थीटा क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो चलते हैं फिसलन पट्टी। ध्यान देना कि पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में। लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में ध्यान देना है क्या, त्रिभुज ABC में ध्यान देना है कि ये थीटा के सामने P है और ये फिसलन पट्टी H है। तो P दिया है और H निकालना है, तो P/H यानी कि साइन थीटा का मान निकालना है। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे साइन थीटा बराबर P/H। साइन थीटा का मान 30 डिग्री, P का मान 1.5 और H का मान AC नाम है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और यहाँ पे 1.5 और ये AC का AC को 1 से गुना करेंगे तो AC होगा और 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 1.5 दूना 3 मीटर होगा। तो AC का मान 3 मीटर। अब पुनः लिखेंगे त्रिभुज PQR में। इसमें भी साइन थीटा P/H, तो P दिया है, H निकालना है, तो निकालेंगे साइन थीटा P/H। इसमें थीटा का मान 60 डिग्री है और P का मान 3 है और H का नाम PR है। तो साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान √3/2 एवं यहाँ पे 3/PR और √3 को PR से गुना करेंगे तो √3PR बराबर 3 दूना 6। ध्यान देंगे PR का मान निकालेंगे तो 6/√3, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे और √3 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6√3 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 दूना 6। तो PR का मान 2√3 हो जाएगा। अब नीचे में लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर एवं 2√3 मीटर होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। आप सभी को पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।